बाहर जो सर्वे आया है, 10वीं बड़ी जमात, तो 10वीं बड़ी जमात जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और दुनिया की 10 बड़ी जमातों के में ये शामिल है उस फहरिस्त में, टॉप 10 में। जो टॉप 10 पोलिटिकल दुनिया की जो, हाँ सर्वे के मुताबिक, हम तो नहीं इसको सर्वे बनाया, जो भी जारी हुआ है। अब इसे ऑथेंटिसिटी ये तो हद तक हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की हद तक तो ये बड़ी है। अब पूरी दुनिया की जो उन्होंने जो सर्वे किस तरीके से किया है कि वाकई ये 10 है, ये इनके अलावा कोई और बड़ी छोटी किसी ने किया। अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है दूसरा मामला। दूसरा मामला यह है कि 2018 के इलेक्शन में कल भी हम बता चुके हैं कि टीएलपी जो है वो तीसरी बड़ी जमात पाकिस्तान में, तीसरी बड़ी जमात खास तौर पर पंजाब के हवाले से जो तीसरी बड़ी जमात बनकर सामने आई। जो चौथे नंबर वाली जमात जो है या 5वें नंबर वाली जमात है वो तो वजारत उज़्मा की दावेदार है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो वो इनके बाद में थी। यानी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद सबसे बड़ी जमात पंजाब की पाकिस्तान तहरीक लबैक पाकिस्तान की थी। लेकिन उस वक्त बाद फिर वही है कि कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में नहीं थे। इनके ऊपर बैन लगाया गया था, पीटीआई के चेयरमैन ने इनके ऊपर 2021 में बैन लगाया गया, 4 शेड्यूल में डाला गया, इनके ऊपर क्रैकडाउन किए गए, इनके बहुत सारे लोगों के 4 गिरफ्तारियां हुई। अमीर जो हाफिज साद हुसैन जो रिजवी है उनको गिरफ्तार किया गया, और उससे पहले भी धरने के ऊपर जो आपको पता है उस वक्त भी सारे मामला हुए, और ये नून लीग का दौर हो उस वक्त भी ये हुकूमत के अंदर भी ये ज़ेरे ताब रहे, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस वक्त भी ज़ेरे ताब रहे, और जब ये हुकूमत पीडीएम की आई 16 माह की जो हुकूमत है तो उस वक्त भी आपने देखा कि इनका लॉन्ग मार्च पाकिस्तान बचाओ मार्च जो था वो इस्लामाबाद और पिंडी पहुंचने से पहले ही खंदकें खोद दी गई, दरियाओं के पुल बंद कर दिए गए और जगह जगह से रुकावटें खड़ी की गई और नहीं पहुंचने दिया गया। और चूंकि एक जमे गफीर था अवाम का, बहुत बड़ा एक समुंदर था अवाम का, इसलिए मजबूरन पीडीएम की हुकूमत को लेटना पड़ा, उनको सरेंडर इसके सामने अवाम की ताकत के सामने करना पड़ा, और फिर उन्होंने मुज़ाकरात के जो है लॉलीपॉप दिया इनको, और उसके चक्कर में एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट के ऊपर यह था कि आपके ये सारे मुतालबात हम तस्लीम करेंगे, क्योंकि वक्ती तौर पर उन्होंने कहा, और इस्लामाबाद सोशल मीडिया तो भी साथ ये है कि कैमरा का खत्म उन्होंने किया, पीटीए के हवाले से इनके ऊपर नोटिफिकेशन थे सोशल मीडिया के हवाले से, तो वो अभी तक बैन बरकरार है। यानी अजीब बात है कि पैमरा ने उसी वजारत दाखिला और तहरीक लबैक के उसी मुआहदे के नतीजे में 21 जून की मीटिंग्स का हवाला दिया। वो जो लेटर है पैमरा का, स्क्रीन पे अगर नहीं दिखा रहे, अगर है तो वो भी नाज़रीन से हम शेयर कर रहे हैं। तो साथ ही उन्होंने कहा कि जो 21 में और 22 में इनके ऊपर जो 2 हमने पाबंदियों के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर वो जो लेटर हमने जारी किए थे वो पैमरा के चेयरमैन मजाज अथॉरिटी की इजाजत से, मंजूरी से हम वो वापस ले रहे हैं, लिहाजा अब इनके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। लेकिन वही बात कि उसी एग्रीमेंट के अंदर यह भी था कि पीटीए के जो लेटर इनकी पाबंदी सोशल मीडिया के हवाले से है वो भी वापस, अभी तक वो अगर लिए गए हैं तो शेयर भी किए गए मीडिया के साथ, में भी लिए जा चुके हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्वीपिंग स्टेटमेंट हमें नहीं देनी चाहिए, और इस पे हम टीएलपी वाले से पूछ लेंगे क्या वो लेटर उनके पास या हुकूमत से या पीटीए से। असद खान साहब, कल आपने डिस्कस किया था कि चेयरमैन पीटीए की गिरफ्तारी के फंड बाद कल मैंने ये बात की, क्या ये कहीं मुतबादल तो नहीं है? क्या चेयरमैन पीटीए की गिरफ्तारी के बाद अचानक से जून में होने वाला मुआहदा उसका ये अगस्त के अंदर अचानक से नोटिफिकेशन आ जाना, तो इसका क्या वजह है कि जून में नहीं आया, जुलाई में नहीं आया? यहाँ पे थोड़ा सा दुरुस्तगी में करना चाहूंगा। 4 को नोटिफिकेशन जारी हुआ, 5 को चेयरमैन पीटीए की गिरफ्तारी हुई है। तो इसके हवाले से मेरी बात हुई थी तहरीक लबैक के कुछ आम रहनुमाओं से, उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन पहले जारी हुआ, गिरफ्तारी बाद में हुई है, तो हमारी गिरफ्तारी और नोटिफिकेशन को लिंक करना ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। तो वो पब्लिक तो नहीं हुआ था, फिर पहले वो अलमारी में किसी में रखा गया, एंटीडेटेड भी तो हो सकता है ना, मे भी किया उन्होंने 5 को, क्या हमारे सामने 4 को नहीं आया, हमारे सामने तो बाद में आया, तो उसमें तारीख 3 भी लिख लेंगे तो क्या फर्क पड़ सकता है? ये तो हो सकता है तो वो भी नहीं ना, थोड़ा तो डाउट तो नहीं मिलवाएंगे। लेकिन बहरहाल ये अचानक से एक डॉट कनेक्ट तो बनता है कि जो चेयरमैन पीटी की गिरफ्तारी के बाद अचानक से ये नोटिफिकेशन मंजर यहाँ पर आ जाना और उसके बाद बैन जो है पाबंदी उठा लेना, और ये चीजें जो है बहरहाल ये वही है कि मैसेज है क्या कि ये पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है या उनके बाद ये उसका मुतबादल, क्योंकि स्ट्रीट पावर भी है, इनके पास एजेंडा भी है, इनके पास अपना मंशूर भी है, वोट बैंक भी है, और वो उसको रिप्लेस करने के लिए क्या बल पीडीएम की जो सफों में खलबली इसलिए मची हुई है कि एक बंदा जो है उससे जान छूटी एक पार्टी से, और दूसरी पार्टी जो है हमारे ऊपर मुसलत की जा रही है, मुसलत हो रही है, या मुसलत होने का उनको खौफ लाख अभी से हो गया है। तो अब देखते हैं कि तस्लीम किया जाता है कि तहरीक लबैक पीटीए से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन कल साहब एक और भी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी